सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदाइश से पहले उनकी पैदाइश है, समझे। और जो है वो 250 साल की उम्र पे है। कितने साल? 250 साल की उम्र पे है। जब वो बचपन में छोटा सा था, बाप का अकलौता लड़का था, यानी अकेला लड़का था। उनके भाई बहन नहीं, सिर्फ वो अकेला बाप का लड़का था। बाप का बहुत ज़्यादा चहीता था। और उसका बाप क्या था? आग परस्त था। क्या था? आगिन का पूजा करने वाला। आगिन का पूजा करने वाला, आग का पूजा करने वाला था। उनके घर में उनका बाप पंडित था। हर वक्त कहते जो आग जला के रखता और आग की पूजा करता था। किसी वक्त वो खुद सलमान फारसी कहते हैं कि हमारे घर में कभी ऐसा नहीं होता था कि आगिन रात दिन हर वक्त आग को जला के रखता और उसकी पूजा करता। नहीं समझे? तो एक दिन उसके बाप किसी काम से बाहर खेत में या और कहीं भेजा काम से उसको, किसको? सलमान फारसी को। जब भेजा तो रास्ते में एक चर्च आ रहा था। क्या चर्च बोलते? ईसाई के इबादत खाना। ईसाई का, जैसे मुसलमान का इबादत खाना कौन सा है? मस्जिद है। लेकिन चर्च किसका इबादत खाना होता है? ईसाई की इबादत खाना। वहाँ एक पादरी, जैसे हमारे क्या बोलते हैं, मौलवी साहब बोलते हैं, तो उनके पढ़ने वाले और उसके सिखाने वाले को क्या बोलते हैं? पादरी। तो पादरी, वो पादरी एक इबादत करता था अपने चर्च में। तो उसको ये अच्छा लगा क्या कि वो कहते जो नमाज पढ़ रहा था, जो भी अपनी तरीके से इबादत करता था, उसको अच्छा लगा। तो सलमान फारसी उसके पास पूरा दिन बैठे और उससे दीन सीखा, समझे। उसके बाद उनका बाप ढूंढते रहा कि बेटा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। आखिर ढूंढते ढूंढते क्या हो गया, रात को जब वापस आया तो बोला कि तू कहाँ गया था? कहा कि मैं उस चर्च में गया था और वहाँ जो है एक पंडित, वहाँ जो है एक पादरी बैठा हुआ अपना इबादत कर रहा था। कहा कि बेटा उधर मत जाना, नहीं तो तुमको क्या बना लेगा? ईसाई बना लेगा। तो उसने कहा कि नहीं, वो जो इबादत कर रहा था वो उससे अच्छा है कि तुम जो आग का पूजा करते हो, इससे अच्छा है। तो उसने कहा कि देखो मैं बार बार बता रहा हूँ उधर मत जाना। कहा कि नहीं अब्बा, ये तुम आग की पूजा करते हो, ये अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो है बाप समझ गया कि इसके दिल में जो है ईसाई घुस गया है। तो अब जो है बाप ने कहा तू घर से निकल नहीं सकता यहाँ से। लेकिन बाप हर वक्त घर में रहेगा, कभी न कभी निकलता था। इसीलिए वो जाके पादरी के पास बैठता और उससे बातें करता, उससे दीन सीखता। करते 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 क्या हुआ कि एक दिन उससे कहा कि मुझे कहीं भेजो। तो उसके पादरी ने, जो शाम का इलाका है, शाम में जो है वहाँ पादरी का मरकज़ था और वहाँ जो है ईसाई का मरकज़ था, उसको वहाँ भेज दिया एक जमात के साथ। उसके बाप ने जंजीर से बांध रखा था, तब भी क्या कहते जो वो जंजीर तोड़कर उसके बाद वो चला गया। जाने के बाद वहाँ जो पादरी था उससे खूब दीन सीखा। दीन सीखने के बाद जो है जब वो मरने का वक्त था तो उससे कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, बिल्कुल मुख्तसर करके, नहीं तो बहुत लंबा वाक़या है। अरे समझ में, बहुत लंबा वाक़या है। वो पादरी कहा कि अभी इस ज़माने में अच्छा दिन पर कोई नहीं है, फला चर्च में चले जाओ, वहाँ एक पंडित है। फिर वहाँ चला गया। उसके बाद उसके पास रहा पूरा ज़िंदगी। फिर वो उसको पूछा कि आप कहाँ जाओ? उसने कहा फलां के पास चले जाओ। इसी तरह करते 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 कम से कम कितना उस्ताद बदला वो? 6, 7, 10, 12 उस्ताद बदला, समझे। बहुत सारा उस्ताद बदलने के बाद आखिर में जो है एक उस्ताद के पास था। तो उस उस्ताद से कहा कि अब कहाँ जाऊँ मैं, किसके पास जाऊँ? आपके पास। तो उसने कहा कि अब दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आखिरी नबी उतरने वाला है। कौन उतरने वाला है? आखिरी नबी आने वाला है। तुम उसके पास चले जाना और जो है उस पर ईमान लाना। तो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा कि कैसे जाऊँ, उसकी निशानी क्या है? तो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो आखिरी उस्ताद ने क्या बताया कि उसकी 3 निशानी होगी। उसकी 3 निशानी होगी। एक तो वो ज़कात का माल नहीं खाएगा, सदका का माल नहीं खाएगा और हदिया का माल खाएगा। और जो है तीसरी निशानी क्या होगी? उसके पीठ पर महरे नबूवत होगा, यानी
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जो है शाना में एक अंडे की तरह गोल बिल्कुल महर नबूवत था, यानी आप आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं है। ये 3 निशानी कौन बताया? उसके मालिक ने बताया। तो वो क्या किया कि एक जमात जो है मदीना आ रहा था, तो वो जो है उनके साथ हो लिया, उनके साथ चल दिया। और चलने के बाद क्या हुआ, रास्ते में वो जमात वाले ने क्या किया, उससे धोखा किया और उसको जो है किसी के पास रास्ते में बेच दिया। रास्ते में उसको बेच दिया, सलमान फारसी को रास्ते में बेच दिया। जब रास्ते में बेच दिया तो वो अपने मालिक के पास चला गया। लेकिन अल्लाह ताला को पहुंचाना था, अल्लाह ताला को मदीना पहुंचाना था, तो उनके लिए क्या जरिया बनाया कि उसका जो मालिक था, जो उसको ख़रीदा था, उसके पास अब कौन आ रहा है? एक मदीने से मेहमान आ रहा है, समझे? उनका कोई रिश्तेदार है मदीने का, वो मेहमान किसके पास आ रहा है? उसके मालिक के पास आ रहा है। तो उसके मालिक क्या किया, मेहमान के खुशी में जो है ये गुलाम खरीदा था, जवान था, नहीं समझे, और ताकतवर था, इसीलिए क्या किया, मेहमान को खुशी में गिफ्ट कर दिया। उसने क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया, उसको हदिये में दे दिया कि जाओ ये मैंने ख़रीदा है, इसको तुम रख लो और इससे तुम अपना काम कराना। वो आदमी कहाँ का था? मदीना का था। उसको पकड़ के कहाँ लेके आ गया? अपने गुलाम को मदीना लेके आ गया। तो सलमान फारसी का कलीजा चौड़ा हो गया कि यही इलाका के बारे में बताया था, यही इलाके में मेरा घर बन गया, इंशाल्लाह कभी न कभी देखेंगे। तो एक दिन वो खजूर के गाछ पर चढ़कर क्या कर रहा था? खजूर तोड़ रहा था। कौन? सलमान फारसी खजूर तोड़ रहा था। तो खजूर तोड़ रहा था तो नीचे में जो है 2-3 आदमी और उसके मालिक क्या बात कर रहा था कि एक आदमी मदीना में आया है और वो कहता है कि मैं आखिरी नबी हूँ। क्या हूँ? मैं आखिरी नबी हूँ। ये सब बात उसके कान में थोड़ी सी आई तो ठल्ली छोड़ के कहते जो सरसरा के उतर गया। हाँ, कहा कि क्या बोले आप लोग? तो कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना, तुम गुलाम हो, तुम अपना काम करो। तुम गुलाम हो, तुम अपना काम करो, तुझे इससे क्या लेना है? उसने कहा कि वाकईतन ये बात सच है कि मदीना में आ गया। उसके बाद चर्चा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जगह मालूम हो गया कि फलां जगह आया है। तो एक दिन वो अपने बाग से खजूर तोड़ा, अब निशानी चेक करने के लिए हुजूर के पास गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूलल्लाह ये सदका है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सहाबा को बुलाया, कहा कि तुम लोग खा लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं किया? खाए नहीं। तो उसको एक निशानी पता चल गया कि देखो सदका नहीं खाया, सदका नहीं खाया। फिर कुछ दिन ठहरा, कुछ दिन के बाद फिर खजूर लाए, कहा या रसूलल्लाह ये हदिया है आपको। क्या है? हदिया है आपको, तोहफा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाया, सलमान फारसी को भी खाने को कहा और सहाबा को बुला के खिलाया। तो कहा कि 2 निशानी मुकम्मल हो गया। कितना निशानी? 2 निशानी मुकम्मल हो गया। अब तीसरी निशानी का तलाश था कि कैसे चेक करूँ, वहाँ तो कपड़ा पहन के रहता है, कैसे चेक करूँ। एक दिन जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जनाजे पर गए थे, कब्रिस्तान में अभी कब्र की खुदाई वगैरह चल रहा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे इंतज़ार कर रहे थे। उनका चादर जो है ये थोड़ा खुला हुआ था, चादर ही पहनते थे ना, एक चादर पहन लेते थे, एक चादर ओढ़ लेते थे। उस ज़माने में कुर्ता वगैरह बहुत कम होता था, तो एक चादर जो उड़ा हुआ था थोड़ा खुला हुआ था। तो सलमान फारसी ऐसे झुक झुक कर देख रहा है कि दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है क्या। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और हुजूर ने क्या किया, अपना चादर उठा के उसको दिखाया कि महरे नबूवत देखना, देखो ये महरे नबूवत एक अंडे की, बिल्कुल कबूतर के अंडे के बराबर था, यहाँ था। हाँ, बस जो कहते हैं कि उसके चारों तरफ जो है बाल था और बाल में घिरा हुआ था। बाल कहते हैं कि बिल्कुल अंडे की तरह सफ़ेद था। बात कहते हैं कि वो झीना होता ना, झीने की तरह था, समझे। तो बहरहाल वो नबूवत उसने देख लिए। उसके बाद हुजूर के गले से चिमट गया कि या रसूलल्लाह मुझे किसी पादरी ने ये 3 निशानी बताया था और तीनों निशानी क्या हो गया, सामने जाहिर हो गया। तो सलमान फारसी इस तरह करके क्या किए, ईमान लाए। आ रहा समझ में? इस तरह करके